तो क्लास 10th के छात्र आप तो एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो भी एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें जो भी आपका ऑब्जेक्टिव आया उसका यहाँ पे हम कंप्लीट करवा रहे हैं क्वेश्चंस, और उसका ऑप्शंस क्या होगा। तो यह जो क्वेश्चंस है आपका ई सेक्शन का है और फर्स्ट सिटिंग क्लास 10th के हिंदी का है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव का सारे पे आंसर बताया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या है कि कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। तो इसमें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी का आंसर दीजिए, देखिएगा कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है। उनका अनुसार किस माने वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है, तो दास वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है। दूसरी का आंसर ए होगा दास वृत्ति। 3 नंबर का आंसर 3 का देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 3 का। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है। तो प्रेम का सिद्धांत है कवि घनानंद के अनुसार एक निष्ठा और पूर्ण संपूर्ण होगा, ठीक है, संपूर्ण वाला। तो तीसरा का आंसर ए हो जाएगा। चौथा के देखते हैं, कवि रसखान ने पद्धति पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है। तो इसका आंसर होगा आपका ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, कुंडलिया में, ठीक है। आंसर इसका डी हो जाएगा, चौथा का डी होगा। ई वाला सेक्शन से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन। हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना किस कविता के उद्भत है, माने उद्धत है। तो यह आपका आंसर इसका हो जाएगा। 5 का आंसर आपका है होगा, सी होगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर से थोड़ा धुंधला है। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था। तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार अहिंसा और सत्याग्रह था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर। आगे आते हैं 7 का आंसर देखिए, 7 का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके काशी किसके स्वर पर जगती है। तो 7वां का आंसर आपको हो जाएगा, काशी किसके स्वर पर जगती है। तो काशी संगीत के स्वर पर जगती है। 7 का आंसर बी होगा। 8 में देखिए, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह कविता संग्रह के कवि है, ठीक है। 5वां के, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार तरह कविता संग्रह के कवि है। तो इसका आंसर होगा 8 का आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए होगा, विनोद कुमार शुक्ल होगा। 9 में देखते हैं, 9 का क्वेश्चन देखिएगा। आविनियों में एकांक रचनात्मक प्रवास का अवसर किसको प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां का आंसर आपका हो जाएगा, 9वां का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी को, ठीक है। 10 में देखिए, 10 का, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म आपका लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 11 के देखिए आंसर क्या होगा, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द खोजना है। पुल्लिंग शब्द आपका 11 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपका ऑप्शन नंबर आईना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा धुंधला दिख रहा है, फिर भी हम लोग माइलेज कर लेंगे। निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चेष्टा, चेष्टा स्त्रीलिंग शब्द है। 13 नंबर, अंकित मेला घूमने गया, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो मेला घूमने गया है, ठीक है। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा, 13 का आंसर बी होगा, ऑप्शन इज भूतकाल इज द राइट आंसर। 14 में देखिए, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में प्रविशेषण बताना है। प्रविशेषण क्या है। तो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा। तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा, 14 का आंसर बहुत होगा, प्रविशेषण यानी बी होगा, आंसर इज द बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया,
यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। वाक्य बताना है किस क्रिया का उदाहरण है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्णकालीन क्रिया के उदाहरण है। ठीक है। 16 में देखिए ध्यान में, कक्षा में सब छात्र उपस्थित है। कक्षा में सब छात्र उपस्थित है। ठीक है। कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, यह वाक्य किस क्या है, किस आपका कच्ची कह रहा है किस विशेषण का उदाहरण है। किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह जो है आपका निश्चित संख्यावाचक का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। 17 में ध्यान दीजिए, अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। तो अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 17 का एक गुण क्या है, इसका गुणवत्ता बता रहा है तो गुणवाचक का। ठीक है। अब आगे देखते हैं, धुंधला तो दिख रहा है बट हम लोग माइलेज करेंगे। लिखा हुआ है अंकिता अपने आप जा रही है। अंकिता अपने आप जा रही है। 18 का क्वेश्चन है, अंकिता अपने आप जा रही है। ये पूछ रहा है कि यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। संगीता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो सर्वनाम बताना है इसमें। 18 का आपका आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर सी हो जाएगा, जिसका नाम है आंसर आपका क्या है, निजवाचक संख्या। ठीक है। निजवाचक का है। समझा, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए 19 का, मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है। इस वाक्य में वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। इस वाक्य में जो यह दिया गया है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का आंसर ए होगा और निश्चित वाचक लिखा हुआ है। ठीक है। तो निश्चित वाचक का हो जाएगा। ठीक है। तो 19 का ए। 20 में ध्यान दिए, निम्न में से कौन प्रत्यय शब्द है। क्या है, तस्मत शब्द है। निम्न में से कौन तत्सम शब्द पूछ रहा है। ठीक है। निम्न में से कौन तत्सम शब्द है। तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा, 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सूर्य। तत्सम शब्द। 21 में निम्न में से कौन सा यनु स्वर संधि का उदाहरण है। तो निम्न में से आपका कौन सा है जो स्वर संधि का क्या है उदाहरण है। 21 का आंसर हो जाएगा, 21 का आपका हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर यद्यपि। 22 में निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। 22 का सी होगा, ऑप्शन नंबर अहंकार। निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण। तो विसर्ग संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए निश्चल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 पर ध्यान दीजिए। लिखा है जब एक व्यंजन अपने समास अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं। जब एक व्यंजन अपने अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी द्विंद होगा। ठीक है। 25 में आते हैं, लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। लेने के देने पढ़ना 25 नंबर मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो लेने का देना पढ़ना मुहावरे का अर्थ होगा 25 का आंसर सी हो जाएगा आपका क्या होगा, लाभ के बदले हानि होना। ठीक है। लेने के देने पढ़ना। 26 का देखते हैं, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा। सिर से लेके पैर तक लिए एक शब्द क्या होगा। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा अपाद मस्तक। अपाद मस्तक। ठीक है। अपाद मस्तक हो जाएगा। 27 पे ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो 27 का आंसर हो जाएगा निम्न में से शुद्ध वाक्य वाला 27 का आंसर हो जाएगा आपका 27 का सी होगा। क्या होगा, लाश जल गई। ठीक है। 28 पे ध्यान दीजिएगा, आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा। आरंभ का विलोम शब्द होगा आपका 28 नंबर का आरंभ का विलोम शब्द, आरंभ का अंत होगा। ठीक है। तो 28 का आंसर डी होगा। 29 पर ध्यान दीजिएगा, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्तम का विलोम शब्द होगा 29 का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तम का विलोम शब्द आपका क्या होगा, अधम होगा। ठीक है। उत्तम का विलोम शब्द अधम होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। 30 वाला पे ध्यान दीजिए, 30 क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है। 30 में पंडित का विलोम शब्द क्या होगा। तो पंडित जो शब्द है उसका विलोम शब्द होगा। तो 30 का आंसर ए होगा, पंडित का विलोम शब्द। आप क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 31 पर, हिंद साहित्य का भूमिका किसकी रचना है। हिंद साहित्य का जो भूमिका है वो किसकी रचना है।
तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 32 का क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 32 नंबर। तो देखिए 32 क्या है, 32 लिखा हुआ है अपरिहार्य। अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या होगा? तो 32 का आंसर हो जाएगा अपरिहार्य शब्द का अर्थ होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसे छोड़ा ना जा सके कुमा अनिवार्य, वही आंसर होगा बी वाला। 33 में देखिए सहजात क्या है, सहजात वृत्ति का अर्थ क्या होगा? 33 नंबर क्वेश्चन, सहजात वृत्ति का अर्थ क्या होता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सहजात वृत्ति का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? जन्म के साथ पैदा होने वाले वृत्ति, ठीक है, या स्वभाव, उसी को कौची कहते हैं, समझात वृत्ति का अर्थ बोला जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 34 है अर्धलेख का अर्थ क्या है? अर्धलेख का अर्थ है 34 का आंसर, अर्धलेख का अर्थ आपका क्या है? तो 34 का आंसर होगा ए, अत्यंत प्राचीन आरंभिक लेख होगा, ठीक है। 34 का आंसर ए होगा, अत्यंत प्राचीन आरंभिक लेख होगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर आपका होगा। उर्वशी, जो उर्वशी रचना है वो किसकी है? तो उर्वशी जो रचना है आपका 35 का आंसर, उर्वशी जो रचना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर का इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 36 टेस्ट से, ठीक है। हुआ है कि जो सारस पक्षी है, सारस जो पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसे क्रंच नाम से जानते हैं, ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। लौट कर जाऊंगा फिर शीर्षक पाठ का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवनानंद जो भी है, जीवनानंद दास वही होंगे। 38 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ की रचना कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति जो शिक्षक है उस पाठ की रचना 38 का आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी है। तो 38 का आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। शिक्षा और क्या है? शिक्षा और संस्कृति की पाठ की रचना है। बहादुर शीर्षक पाठ की, बहादुर जो शिक्षक पाठ की विधा क्या थी? बहादुर जो शिक्षक पाठ की जो था उसका कथी था? विधा पूछ रहा है कि भाग पूछ रहा है, उतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जो बच्चा भेजा है वो थोड़ा उसका मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो लिखा हुआ है बहादुर शीर्षक पाठ की जो विधा हो या विषा है जो भी है, उसका मतलब पूछ रहा है कच्छी आपका क्या था उसका आंसर? तो 39 है, माने 39 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 40 में भारत माता शीर्षक भारत माता जो शीर्षक है पाठ की रचना की है, तो भारत माता शीर्षक पाठ की रचना है 40 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत होगा। 41 में निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द आपका निम्न में से कौन सा है? तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, कीमत होगा। ओके, अब आते हैं आपका इधर 42 पे। मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रत्यय, ठीक है, प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विशेषण पदबंध का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चंस पे। ओके, यहाँ पे 43 नंबर ये सब क्वेश्चंस थोड़ा फ्रेश भेजा गया है। दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दिवाली जो है आपका 43 का आंसर किस संज्ञा का उदाहरण? तो दिवाली आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे दिवाली किस, दिवाली प्रॉपर नाउन, ठीक है। आगे निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा खोजना है, ठीक है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका निम्न से जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर प्रोसेसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? संज्ञा पूछ रहा है, तो तेल आपका द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। 45 का आपका आंसर हो जाएगा सी, द्रववाचक संज्ञा। निम्न में से कौन सा क्रम में वाचक का उदाहरण है? माने कर्मवाचक का उदाहरण है, तो इसमें खोजना है निम्न से कौन कर्मवाचक उदाहरण है। 46 का आंसर, तो 46 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आजीवन किस
समास का उदाहरण है? आजीवन जो है किस समास का उदाहरण? 47 नंबर। तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आजीवन है अव्ययी भाव, मतलब अव्ययी भाव जो होता है उस समास का उदाहरण है। नर प्लस इस पदों की संधि क्या होगा? नर और इस पद है उसकी संधि क्या होगा? 48 नंबर का आंसर। 48 का आंसर हो जाएगा नरेश। ठीक है, न र पर दुगो एकले असर नरायस, माने नरायस होगा, जो भी होगा उसको देख लीजिएगा। ठीक है। 39 धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाग के लिए मतलब लिखित है? धरती कब तक घूमेगी ये जो पाठ है मूल रूप से किस पाठ के लिए लिखित है? तो 39 का जो आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी होगा। भाषा पूछ रहा है, राजस्थानी है। ठीक है, आगे आइए। 39 के बाद 49 के बाद 50 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 सूर्य जाते हैं। 50 यहाँ पे है। 50 पे देखिए, माँ शीर्षक के लेखक, माँ जो शीर्षक है उनके लेखक के हैं 50 में। माँ शीर्षक के लेखक आपका ईश्वर पेटलिकर है। ठीक है, माँ शीर्षक का ईश्वर पेटलिकर है। सही आंसर आपका सी होगा। 51 परिवर्तन में कौन उपसर्ग है? परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन में परि उपसर्ग है। ठीक है। सुगम में कौन सा उपसर्ग है? सुगम 52 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुगम में सु उपसर्ग है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 53 में इंद्र का पर्यायवाची शब्द ए होगा, क्या होगा? पुरंदर होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पुरंदर होगा। ठीक है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घर का पर्यायवाची शब्द, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन। ठीक है, नहीं सुनने हैं लोग, शांति निकेतन वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन हो जाएगा इसमें। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आनंद का 55 का राइट आंसर आनंद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा प्रमोद। ठीक है। गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु गुड़ और चेला चीनी लोकोतिया का अर्थ क्या होगा? तो गुरु गुड़ है और चेला चीनी है, इस लोकोतिया का अर्थ आपको बताना है। तो 56 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। शीश का गुरु से बढ़ जाना, शीश का गुरु से मतलब आगे बढ़ जाना। तो गुरु गुड़ और चेला चीनी, इसका अर्थ ये होगा। 56 हो गया। 57 पे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं उसका आंसर क्या हो रहा है। और यहाँ पे 57 आपका आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर लिखा है 57। बसंत आया और बाग में फूल खिले गए, किस वाक्य का उदाहरण है? बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 57 के राइट आंसर डी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 58 शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है? शुभम है जो गोपाल को क्या दे रहा है? दूध दे रहा है। तो ये किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संप्रादान कारक। ठीक है। 59 माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? माँ है जो बच्चे को सुला दिया, किस कारण के उदाहरण है, कारक का उदाहरण है? तो 59 का आंसर राइट आंसर इसमें कौन होगा? कर्म होगा। अप्रदान इसमें कौन हो सकता है? माँ ने बच्चे को सुलाया। ठीक है, तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, कर्म होगा। ठीक है, कर्म इज द राइट आंसर। तो इसमें कर्म आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60 बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? तो बुढ़िया का बहुवचन 60 का राइट आंसर हो जाएगा बुढ़िया का बहुवचन बुढ़ियाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ वाला। 61 परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका है? तो परंपरा का जो मूल्यांकन शीर्षक पाठ है उसमें जो साहित्य के निर्माण में है ना, उसमें किसकी भूमिका है ये बताना है। तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये होगा। आगे 62 लेखक क्या है? लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा लेखक अमरकांत का जन्म बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 63 में नारंगी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से ली गई है? नारंगी लिपि जो शीर्षक पाठ है उसको कहाँ से ली गई है? तो 63 का राइट आंसर आपका डी होगा, भारतीय लिपि के कहानियों से लिया गया है। तो 63 हो गया। अब पढ़ते हैं 64 की तरह। क्वेश्चन नंबर 64 इजी क्वेश्चंस लग तो रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसमें जो शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा जो नाखून काटने की प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? 64 का राइट आंसर आपका ए होगा। कथी का निशानी है?
तो पशुता की निशानी है, ठीक है। 65 पर ध्यान दीजिए। संस्कृत, ओह गॉड इधर आ जा। संस्कृत ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता में मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया था? तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 65 के राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स ने कराया था। 66 में आपका देखिए क्वेश्चन है, शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? नीलावती शर्मा। ओके, अब देखते हैं 67, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारक माना है? तो 67 का आंसर आपका हो जाएगा, 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जाति प्रथा को। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोफर किसको कहते हैं? सोफर जो है किसको कहा जाता है? तो 68 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ड्राइवर को सोफर कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन पूछ रहा है, तो निधन पूछ रहा है 69। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो निधन इनका हुआ था 69 बी में, 1956 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। बंगला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? बांग्ला भाषा में खोखा किसको बोला जाता है? तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा ए, बच्चा को बांग्ला भाषा में खोखा बोला जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 71, दही वाली मांगबा शीर्षक पाठ के अनुवादक है, तो इनमें से कौन सा होगा? धर्मवीर भारती नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी आर नारायण होगा। 72 को देखिए, माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मनाती है? जो मंगू की मौत होती है उस किस प्रकार से मने छुटकारा मनाती है? तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? अप्राकृतिक रूप से, ठीक है। राइट आंसर 72 का सी होगा। तो आइए 73 का देखते हैं। नगर शीर्षक पाठ में वली है नगर शीर्षक पाठ में वली अम्मल अपनी लड़की पापती के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाहिरंग रोगी विभाग से, ठीक है। 74 का देखिएगा क्या है इसका, द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज उपन्यास, जो उपन्यास के लेखक है वो कौन है? तो 74 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको, रेनर मारिया रिल्के, ठीक है, यही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देखिए यहाँ पे 75 को देखिए। वनलता सेन नामक कृति को सन 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा, ठीक है। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का, ठीक है। अब देखिए, अब 76 से क्वेश्चंस को देखते हैं। 76 देखिए क्या है, कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहाँ से निम्न में कौन सा शीर्षक कविता ली गई है? कवि ने कहाँ से निम्न में कौन सा शीर्षक कविता ली है? 76 का आंसर हो जाएगा। तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा से, ठीक है। 70 का देखिए, 77 का देखिए, निम्न में से कौन सा शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से क्या होता है? लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का आंसर हो जाएगा आपका, 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हमारी नींद से, ठीक है। 78 को देखते हैं। निम्न में से कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? तो कौन सा सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? 78 का डी, इनमें से सभी प्राप्त है, ठीक है।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय के द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा उपन्यास नहीं है? तो इसमें एक राइट आंसर आपका हो जाएगा 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्य यायावर रहेगा याद, वहीं से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80 पे। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता को पालू हो भुटिया चढ़ाती है तब क्या है? तब क्या मतलब होता है, कुछ कट गया है उधर। तो 80 का आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर 80 का ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। बुडोल होता है और बवंडर उड़ते हैं, ठीक है। 81 कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कुल श्रेष्ठ 81 का आंसर हो जाएगा। कुल श्रेष्ठ जो है किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो कुल श्रेष्ठ जो होगा 81 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकार, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे 82 नंबर क्वेश्चंस पे। 82 नंबर क्वेश्चंस देखिए, चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तो चंद्रशेखर जो है किस समास का उदाहरण है? तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए होगा बहुब्रीहि समास। अब देखो, गाय बैल किस समास का उदाहरण है? गाय और बैल, ठीक है। 83 का आंसर हो जाएगा आपका 83 का ऑप्शन सी होगा द्वंद्व समास है। बाजार जो है विशेष्य का विशेषण क्या है? बाजार विशेष्य का विशेषण क्या है? तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाजारू होगा। नगर विशेष्य का विशेषण क्या होगा? नगर विशेष का विशेषण क्या होगा? तो 85 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागरिक होगा। पर्वत विशेषण का विशेष क्या होगा? तो पर्वत जो है उस विशेषण का विशेष क्या होगा? 86 का आंसर, तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 86 का आपका पर्वत विशेषण का विशेषक क्या होगा? तो पर्वतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब देखते हैं 87 नंबर, शिक्षा में कौन प्रत्यय लगा है? शिक्षा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो शिक्षा में प्रत्यय जो लगा है आपका वो आ लगा है, शिक्षा में सी होगा, ठीक है। शिक्षा में आपको आ प्रत्यय लगेगा। 88 में डाकू में कौन सा प्रत्यय लगेगा? डाकू में कौन सा प्रत्यय लगेगा है? तो डाकू में आपका कौन सा प्रत्यय लगेगा? 88 का आंसर। तो 88 में आपका डाकू में कौन सा प्रत्यय लगा? तो आपका हो जाएगा बड़ा ऊ डाकू में लगा है। आगे बढ़ते हैं 99 में। यहाँ देखिए 99 क्वेश्चन सबका है। हासोड़ क्या है? हासोड़ में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो 89 में आपका जो लगा है प्रत्यय उसे ओड प्रत्यय कहते हैं, ओड प्रत्यय यहीं लगा है। 90 आकाश में कौन सा उपसर्ग है? आकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो आकाश में जो उपसर्ग है 90 का आंसर। तो 90 में आकाश में उपसर्ग है तो यह औ लगा है, ठीक है। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का जो उच्चारण स्थान है आपका, द का उच्चारण स्थान है 91। द का उच्चारण स्थान द थ द, तो दन से है, ठीक है। द का उच्चारण स्थान दन से है। द थ द ध, द थ द ध, द का उच्चारण स्थान आपका दन से होगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा दंतोष्ठ ध्वनि है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन है? 92 का आंसर, 92 का डी है, और जो डी है वह होगा 93। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा, ई का उच्चारण स्थान 93 का ई का उच्चारण स्थान आपका तालु होगा, ठीक है। ई का उच्चारण स्थान तालु होगा, बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु। आगे बढ़ते हैं। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को कथी कहते हैं? गुरु कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट ही आपका क्वेश्चन आने वाला है और आपका यहाँ पे आगे 95 का है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अल्प प्रणाम व्यंजन है? अल्प प्राण जो व्यंजन है निम्न में से कौन सा होगा? तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका बी च होगा, ठीक है। निम्न में से किसे
द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं 96 का, तो द्विमात्रिक स्वर आपका इनमें से निम्न में से दीर्घ स्वर को बोला जाएगा। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका घोष होगा, घोष कहते हैं। केवल मुंह से बोलने जाने वाला सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुंह से बोलने वाला सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो 98 का आंसर हो जाएगा आपका यही होगा निर्नुनासिक बोलेंगे। 99 का निम्न में से कौन सा अंत अस्त व्यंजन है? अंत अस्त व्यंजन कौन है निम्न में से? तो 99 में अंत अस्त व्यंजन ल है, ये होगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन है? निम्न में से कौन सा उष्म व्यंजन है? तो 100 का उष्म व्यंजन भी आपका मूर्धन्य होगा, ये होगा। तो यहाँ तक हमने आपको बताया आंसर। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।